फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियों में खुरपक्का मुंह पक्का बीमारी का पक्का इलाज। यदि आपकी भेड़ बकरियों में खुरपक्का हो गया है, मुंह पक्का डिजीज़ हो गई है, जिसे हम एफएमडी डिजीज़ बोलते हैं, जो बहुत इस तरह की जो भेड़ हैं या जो बकरी हैं उनमें ये बीमारी अब देखने को मिल रही है, जिनमें भेड़ बकरियों में खुर के अंदर घाव हो जाते हैं, मुँह में छाले हो जाते हैं, मुँह के ऊपर मुँह पक्का हो जाता है, यानी एफएमडी डिजीज़। एफएमडी डिजीज़ का इलाज यदि आप सही तरीके से सही समय पर नहीं कर पाते हैं तो इससे भेड़ बकरियों की जान भी चली जाती है। तो आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की बीमारी से आप घर बैठे, यानी घर पर आप बिना, आप जिस प्रकार से, यदि आपके पास वेटरनरियन नहीं है, पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर दूर दराज एरिया में यहाँ का इस तरह के चारागाह में लेकर के चले गए भेड़ बकरियों को, वहाँ पर आपको एफएमडी भेड़ बकरियों में हो गई, डॉक्टर उपलब्ध है नहीं, तो आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि उसका इलाज कैसे किया जाता है, जो कि इस तरह की बीमारी अब भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा फैल भी रही है। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है। तो मेरे जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में खुरपक्का मुंह पक्का डिजीज़, खुरपक्का मुंह पक्का डिजीज़ क्या होती है? एक वायरल डिजीज़ है, ये एक से दूसरे में फैलती है। यानी जो स्वस्थ भेड़ बकरी है, किसी भेड़ बकरियों में हो गई ये बीमारी तो दूसरी भेड़ बकरियों में ये बीमारी फैल जाती है और बहुत ही खतरनाक होती है जब ये फैलती है, क्योंकि इसमें जो भेड़ पालक है, बकरी पालक, उनका समय ज़्यादा लेती है और इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है और साथ साथ में इसका इलाज करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जब भी ये बीमारी फैल जाए तो आप अपनी भेड़ बकरियों को, स्वस्थ भेड़ बकरियों को, इस बीमारी से आप उन्हें अलग रखें। उनका खाना दाना चारा जो ग्रसित हो चुके हैं उनका अलग रखें, पानी सब कुछ आप उन्हें अलग देना चाहिए, अन्यथा ये एक से दूसरे के अंदर फैल जाती है। अब आपको क्या करना है कि आपको लेना है पोटेशियम परमंगनेट लाल दवा। पोटेशियम परमंगनेट यानी लाल दवा का आपको उपयोग करना है। 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर 1 ग्राम आपने पोटेशियम परमंगनेट लाल दवा डाल दी। और यदि आपकी भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा हैं, जैसे झुंड में यदि इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे 10-15 लीटर का आपको एक टब लिया, जिस प्रकार से उसके अंदर पानी डाला और उसमें 10-15 ग्राम आप उसमें एक साथ 10-15 लीटर पानी में पोटेशियम परमंगनेट डाल दिया। और जो भी जितनी जो भेड़ बकरी हैं उनको आप उसके अंदर, जिस प्रकार से उनके खुर हैं, पैर हैं, उनको अच्छी तरह से उसके अंदर डुबा लें। मुँह को भी आप डुबा लें, मुँह में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मुँह को भी आप डुबा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको अच्छी तरह से सफाई हो जाए। तो आपको पोटेशियम परमंगनेट लाल दवा का उपयोग करना है। पहली तो बात यह, अच्छी तरह से उनको साफ करना है। और जैसे यदि आपकी भेड़ बकरियों में, इससे क्या होता है कि जैसे आपकी भेड़ बकरियों में इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, खाना पीना कम कर देती हैं, भूख नहीं लगती है, तो उस स्थिति में लगती है लोग खा नहीं पाती हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि इनके लिए टेम्परेचर को तोड़ने के लिए जो मिलोक्सिकेम एंड मिलोनिक्स प्लस जो बोलस आती है इंटास की, कहीं पर भी मिल जाएगी। ये बोलस आप अपनी जो बड़ी भेड़ बकरी हैं उनमें आप हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस आपको शाम को देनी है। या जो ज़्यादा बॉडी वेट है तो उन्हें आप 1 बोलस सुबह, 1 बोलस शाम दे सकते हैं। छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो 1 बोलस के आपको 3 टुकड़े करके आप उन्हें लगातार 3 से 4 दिन ये बोलस देनी है। चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए ये मिलोनेक्स प्लस बोलस सेफ है, सुरक्षित है, कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करेगी। तो आप इस 1 बोलस का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कराना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट यदि आपकी अपनी भेड़ बकरियों में लेना है तो ये करा दी। अब अपनी भेड़ बकरियों में क्या करना है कि जो भी आप अपनी भेड़ बकरियों खिला रहे हैं तो नरम आहार, यानी नरम आपको चीज़ देनी है, नरम देना है। नरम जिस प्रकार से हरा चारा आपको देना है, हार्ड चीज़ आपको नहीं खिलानी है। जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ सरसों का तेल मिक्स करके आप अपनी भेड़ बकरियों को खिलाना है, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियाँ जल्दी ठीक हो। और जिस तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में खुर के अंदर घाव हो गए हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से हल्दी का उपयोग करना है। जो भी कहीं पर भी घाव है वहाँ पर आपको हल्दी का छिड़काव करना है। बकरियों को हल्दी खिलानी है, 1 से 1.5 ग्राम पर डे आप उन्हें हल्दी खिला सकते हैं। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, किसी भी तरह की घाव सूजन को कंट्रोल करने में हल्दी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो खुरपक्का मुँह पक्का में आपको हल्दी उपयोग करें। साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों को मल्टीविटामिन्स जो टॉनिक आते हैं उनका आप उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में कराएं, जिससे कि भेड़ बकरियां जल्दी रिकवरी ले, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत जल्दी है। जब तक यदि आपकी भेड़ बकरियों की इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो इस वायरस से आपकी भेड़ बकरियां जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगी।
तो इस तरह से जिस प्रकार से विटामिन टॉनिक आता है, वाइटामैक्स आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। 1 से 2 ml आप अपनी भेड़ बकरियों को पर डे ये विटामिन टॉनिक आप अपनी भेड़ बकरियों को देते रहें, जिससे क्या है उसको एनर्जी भी मिले, विटामिन की भी पूर्ति हो, इम्यूनिटी भी बढ़े, रोग से लड़ने की जो इसके अंदर जो वायरस हैं उनकी कैपेसिटी आपके बकरियाँ हैं उनमें मिले, जिससे कि जल्दी रिकवरी ले। यह आपको करना है। और कहीं पर भी खुर में जिस प्रकार से कहीं पर खुरपक्का मुहपक्का बीमारी से खुर में कीड़े पड़ जाते हैं, मुँह में छाले हो जाते हैं या कहीं पर भी कीड़े पड़ गए, तो इसके लिए आप जो स्प्रे आते हैं उस स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के स्प्रे आते हैं, उसमें कोई सा भी एक स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। जैसे खुर में घाव में कीड़े हो गए, वहाँ पर आप इस स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। मुँह के अंदर घाव कीड़े हो गए तो मुँह के अंदर डालने वाले स्प्रे आते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जो मुँह के अंदर घाव को ठीक कर देता है। तो इस तरह से खुरपक्का मुहपक्का बीमारी हो जाए तो आप अपनी भेड़ बकरियों को स्प्रे का उपयोग करना है। और साथ में जिस तरह की जो टेबलेट और बोलस और मैं बता रहा हूँ उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से कोलंबी बोलस आती है, कोलंबी बोलस, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी भेड़ बकरियों में आप 1 बोलस सुबह, 1 बोलस आपको शाम को देनी है। इस बोलस का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में 1 बोलस सुबह, 1 बोलस शाम, लगातार आप अपनी भेड़ बकरियों में 5-6 दिन कराएं। ये क्या है कि यदि आपकी भेड़ बकरी जिस प्रकार से FMD डिजीज़ हो गई है, खुरपक्का मुहपक्का बीमारी में, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। तो आप इस बोलस का उपयोग करा सकते हैं, या टिश्यू ऐड आती है उसका भी उपयोग करा सकते हैं। वह भी आप अपनी भेड़ बकरी को 1 बोलस सुबह, 1 बोलस शाम, दोनों में से कोई भी 1 बोलस है उसका उपयोग करा सकते हैं। क्या करती हैं कि घाव को जल्दी भरती हैं, घाव को सुखाने का काम करती हैं, भेड़ बकरियाँ जल्दी रिकवरी लेती हैं और जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो जब यदि आपकी भेड़ बकरियों में खुरपक्का मुहपक्का बीमारी देखने को मिले तो ये इलाज आप आसानी से घर बैठे आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। और ये जो टेबलेट बोलस है आप लेकर के आप साथ चल सकते हैं। जब भी शिकायत देखने को मिले तो आप इसका उपयोग करें। रही बात बचाव, तो आपकी जब भी भेड़ बकरियां जो स्वस्थ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो उस स्थिति में आप उनका बचाव है वैक्सीनेशन, टीकाकरण, यानी इनका एक ही बचाव होता है, टीकाकरण करवा लें अपनी भेड़ बकरियों का। यदि आप समय पर इनका टीकाकरण करवा लेंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा लेंगे। तो FMD की जो वैक्सीन आती है उस वैक्सीन को आप अपनी भेड़ बकरियों में लगवा लें, जो 1 ml सबकट या इंट्रामस्कुलर, उस पर डोज लिखी हुई आती है। कई सबकट लगती हैं, कई इंट्रामस्कुलर लगती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो स्वस्थ भेड़ बकरी हैं, यानी जो स्वस्थ है, हेल्दी भेड़ बकरी हैं, उन्हीं को ही आपको वैक्सीनेशन करवाना है। या जो भेड़ बकरियां इस बीमारी से ग्रसित हो चुकी हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं होगा, टीकाकरण नहीं होगा। रही बात है FMD की वैक्सीन, आपकी चाहे बकरियां प्रेग्नेंट हो, 2 से 3 महीने के बड़े बच्चे हैं, उन सभी को आप वैक्सीनेशन करवा लें। यदि आपको इस तरह की बीमारी से यदि बचना है तो बचाव है, टीकाकरण हो गया है, तो आपको जो मैंने जो इलाज बताया वही इलाज है। आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से बचा सकते हैं इस तरह की बीमारी से, इस तरह से इलाज करके। तो ये वीडियो जितना भी मेरे भेड़ पालक हैं सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उन्हें किसी भी तरह की इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो वह घर बैठे आप आसानी से उसका इलाज कर सकें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।